संगम पर पीएम मोदी ने जिनके पैर धुले, उनकी जिंदगी किस हाल में है। पीएम ने 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले थे। जिनके पैर धुले थे उनमें शामिल थे प्यारेलाल। झोपड़ी में परिवार के साथ रहते हैं प्यारेलाल। 6 साल में नहीं बदली प्यारेलाल की किस्मत। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है, जिनमें लाखों श्रद्धालु रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं पर 300 गोताखोर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है। इस बार महाकुंभ मेला के दौरान 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। संतों का कहना है कि ग्रहों का ऐसा ही संयोग समुद्र मंथन के दौरान भी बना था। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु 144 सालों बाद इस शुभ घड़ी में स्नान कर रहे हैं। इस बीच मीडिया उन मजदूरों का हालचाल भी जान रही है जिनके पैर 6 सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले थे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस हाल में है पीएम मोदी ने जिनके पैर धुले थे। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की तूती बोल रही है और दुनिया भर के लोग संगम स्नान भी कर रहे हैं। लेकिन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में अर्ध कुंभ पहुंचे थे। यहीं पर 5 सफाई कर्मियों के उन्होंने पैर धुले। ये पहली बार था कि किसी पीएम ने सफाई कर्मियों के पैर धुले हों और लोग इसे देखकर हैरान भी रह गए थे और सभी की नजरें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन फिर 6 सालों बाद मोदी महाकुंभ शुरू होने से 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे और कहा कि मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे वो आपके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहां हर श्रद्धालु के पुण्य में आप भी भागीदार बनेंगे। तो सुना आपने क्या कहा पीएम मोदी ने। अब बताते हैं कि किस हाल में है पीएम ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले और उन्हीं लोगों में से एक थे प्यारेलाल। तो देख लिया आपने कैसे पीएम मोदी मजदूरों के पैर धुल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में पैर धुलवाने वाले प्यारेलाल किस हाल में है? दैनिक भास्कर की माने तो प्यारेलाल का घर बांस और बल्लियों से बना हुआ है और ऊपर से पानी से बचने के लिए पन्नी लगा दी गई है जो अब खराब भी हो चुकी है। प्यारेलाल 15 गुना 15 की जमीन पर तैयार घर को 4 भागों में बांट रखा है। एक तरफ चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे वहीं पड़े हुए थे। उसके पीछे वाली जगह में बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारेलाल, उनकी पत्नी रहती है। चौथे हिस्से में 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है, बाकी सभी में खराब हो चुके कपड़े का पर्दा लगाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हाल में ये हैं और क्या स्थिति से ये जूझ रहे हैं। जब प्यारेलाल से पूछा गया कि क्या पैर धुलाने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ, तो इस पर प्यारेलाल कहते हैं कि हाँ, संगम पर झाड़ू और साफ सफाई करते हैं तो लोग पहचान लेते हैं।
हमारी यही पहचान हो गई है कि हम पीएम मोदी से मिले। जहां भी जाते हैं इसी चीज की चर्चा खूब होती है, मीडिया के लोग भी हमसे बात करते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पैर धुलने के बाद भी सफाई मजदूरों की जिंदगी में कुछ नहीं बदला और अभी भी उनकी स्थिति जस की तस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पैर धुलने के बाद भी मजदूरों की स्थिति नहीं बदली है और आज भी गरीब जहां था वो वहीं है। वैसे महाकुंभ अपने जोरों पर है और बीजेपी अपनी पीठ भी थपथपा रही है। जैसे भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों से इस आयोजन की महानता को और बड़ा करेंगे। ये आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक आपका काम चलता रहता है। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहां की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी। जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धुलकर मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। हमारे स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने से मुझे जो संतोष मिला था, वो मेरे लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बन गया है। साथियों, कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाती। ये पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम सभी देख रहे हैं कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे।